हेलो बच्चों, मैं सरस्वती सीबीएसई से। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक अस्पर का जो पार्ट 15 है उसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं। तो चलिए, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो चुने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, 15 क्वेश्चंस है, इनका जवाब आपको देना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुलेमान की क्या विशेषता बताई गई है? ऑप्शन क, वह मनुष्यों के दिल की बात समझ लेता था। ऑप्शन ख, वह एक बादशाह था। ऑप्शन ग, वह अनेक भाषाओं का विद्वान था। ऑप्शन घ, वह जीव जंतुओं की भाषा समझता था। क्या होगा? 3 सेकंड है आपके पास टाइम। 1 2 3। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो घ होगा। वह जीव जंतुओं की भाषा समझता था, यही तो उनकी विशेषताएं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चींटियों को सुलेमान ने क्या कहकर धीरज बंधाया? क, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ख, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ग, मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ, रखवाला हूँ। घ, मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट, 3 सेकेंड। 1 2 3। इसका राइट आंसर होगा बच्चों घ ग ग। यही था ना कि जो है मैं मुसीबत नहीं हूँ, मैं मोहब्बत हूँ, रखवाला हूँ, सबका रखवाला बने है, यही कहा था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। शेख अयाज किस भाषा में कवि की रचना करते थे? ऑप्शन क है सिंधी में। ऑप्शन ख है हिंदी में। ऑप्शन ग है उर्दू में। ऑप्शन घ है अंग्रेजी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क। ये जो शेख अयाज थे वो सिंधी कवि थे, समझे? सिंधी भाषाओं में उनकी कविताएं की रचनाओं क्या करते थे। ठीक, ऑप्शन क इसका राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है। शेख अयाज के पिता ने खाना खाते समय अपने बाजू पर क्या देखा? ऑप्शन क, छोटा सा जख्म। ऑप्शन ख, एक चोटा को रेंगते हुए। ऑप्शन ग, तिलक तिलक का निशान। और ऑप्शन घ है रक्त बहता हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ख। इसका राइट आंसर है, मतलब इनका राइट आंसर क्या है बच्चों? ख, एक चोटा को रेंगते हुए देखा था, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके पास। लश्कर को नूह के लक़ब से क्यों याद किया जाता है? ऑप्शन क है वे बहुत परोपकारी थे। ऑप्शन ख है वे किसी की सहायता नहीं करते थे। ऑप्शन ग है वे जीवन भर रोते रहे। ऑप्शन घ है वे बहुत धनवान थे। क्यों लश्कर के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग, वे जीवन भर रोते रहे। यही था ना, वो रोते रहे थे, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा था। ठीक, इसका राइट आंसर ग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है। लेखक के अनुसार इस धरती पर किसकी अधिक हिस्सेदारी है? ऑप्शन क है मानव मात्र की। ऑप्शन ख है पशु जाति की। ऑप्शन ग है पक्षी की। और ऑप्शन 6 है धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों की। तो इसका आंसर क्या होगा राइट? तो इसका आंसर होगा राइट घ, धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों की, सभी की अधिकार है ना। ठीक, सभी की हिस्सेदारी है। अब बोलोगे अधिक हिस्सेदारी की बात कर रही है, मानव मात्र की तो नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी में घ में देखो क्या दिया है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों की तो अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों यही घ नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 7। मानव जाति ने अपनी बुद्धि से क्या किया है? ऑप्शन क है प्रकृति का पोषण। ऑप्शन ख है प्रकृति और मानव के बीच बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। ऑप्शन गो है जीव जंतुओं को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन घ है दुनिया के वजूद को सामने लाया है। तो इसका आंसर राइट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों, प्रकृति मानव के बीच बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8। अब जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? क ऑप्शन क हवादार घरों में। ऑप्शन ख डिब्बानुमा घरों में। ऑप्शन ग है विशाल आकार के घरों में। ऑप्शन घ है वातानुकूलित घरों में। क्या होगा इसका ऑप्शन बताओ? इसका होगा ख नंबर राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ख नंबर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 है। बड़े बड़े बिल्डर्स समंदर को पीछे क्यों धकेल रहे हैं? ऑप्शन क है ताकि वे अपनी ज़मीन हथिया सके। ऑप्शन ख है ताकि वे वहाँ से कचरा हटा सकें। ऑप्शन ग है ताकि वे प्रकृति के साथ एकाकार कर सकें। ऑप्शन घ है ताकि वे चिंता मुक्त जीवन जी सके। आपके पास, आप इसका आंसर बताएं क्या होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क होगा, ताकि वे अपनी उसकी ज़मीन हथिया सके। ठीक, ये सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रकृति मनुष्य को कब दंडित करती है? ऑप्शन क जब वह समुद्र को छेड़ता है। ऑप्शन ख जब वह नई इमारत बनाता है। ऑप्शन ग जब वह कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन घ है जब वह प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा घ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। जब वह प्रकृति के साथ अधिक छेड़छाड़ करता है तब क्या करता है? प्राकृतिक मनुष्य को दंडित करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 3। लेखक की माँ ने रोजा क्यों रखा? ऑप्शन को है रमजान के कारण। ऑप्शन खो है झूठ की माफ़ी के कारण। ऑप्शन गो है कबूतर का अंडा टूटने के कारण। ऑप्शन गो है बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाने के कारण। तो बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा गो नंबर। ठीक, क्यों किया था रोज़ा? यही इसका राइट आंसर है। कबूतर का अंडा टूट जाने के कारण किए थे उनकी माँ रोज़ा। ठीक, ऑप्शन गो इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फरफरा रहे थे? ऑप्शन क है अत्यधिक भूख लगने के कारण। ऑप्शन ख है बहुत अधिक ठंड के कारण। ऑप्शन गो है दोनों अंडे टूट जाने के कारण। ऑप्शन गो है घोंसला न बनाने के कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग, दोनों अंडे टूट जाने के कारण। इसका राइट आंसर है ग, दोनों अंडा टूट गया था, इस वजह से जो है कबूतर इधर उधर फरफरा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12। कबीर या मिर्जा को सताने से लेखक का क्या आशय है? ऑप्शन को कबीर और मिर्जा पर व्यंग करना। ऑप्शन ख कबीर या मिर्जा द्वारा लिखी पुस्तकों पर बैठकर उन्हें गंदा करना। ऑप्शन ग है कबीर या मिर्जा से बेतुके प्रश्न करना। ऑप्शन ग है मिर्जा या कबीर या मिर्जा को तंग करना। इसका क्या आंसर होगा? तो हम बताते हैं आपको। इसका आंसर जो होगा वो ख राइट है। कबीर या मिर्जा द्वारा लिखी पुस्तकों पर बैठकर उन्हें गंदा करना, ये आंसर सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने क्या किया? ऑप्शन को है कबूतरों के आने जाने के रास्ते को जाली से बंद कर दिया। ऑप्शन को है कबूतरों के लिए नए पिंजरे का प्रबंध किया। ऑप्शन को है कबूतरों के लिए दाने पानी की उचित व्यवस्था की।
ऑप्शन घ है कबूतरों को जान रो गाड़ दिया। ऐसा क्या होगा आंसर? हमको तो दिख रहा है इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो है कबूतरों को आने जाने के रास्ते को जाली से बंद कर दिया। यही नहीं किया था, यही किया था। आप लोग स्टोरी पढ़ें तो इसमें यही हुआ था कि जो है जब ज़्यादा परेशानी करने लगा तो उनकी पत्नी क्या किया था कि जो रास्ता था जिससे कबूतर आते जाते थे उनके रास्ते को जाली से बंद कर दिया था। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 15। पक्षी बस्तियों से क्यों चले गए? ऑप्शन को है अपना आश्रय छीन जाने के कारण, ऑप्शन ख है प्रदूषण के कारण, ऑप्शन गो है पेड़ काटने के कारण, ऑप्शन घ है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनका आंसर होगा बच्चों घ। इनमें से सारा चीज़ सही है। ठीक, मतलब क्या पक्षियों बस्तियों से क्यों चले गए? तो अपना आश्रय छीन जाने के कारण, सही बात था, जो कि जंगल सब काट दिया गया था। पेड़ काटने के कारण, हाँ ये कारण था। प्रदूषण के कारण, मतलब ये जो घ नंबर है ये सही है। ठीक, तो आई होप आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चंस लाए थे जो कि सिलेक्टेड था और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप भी कई सारे क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर दिए होंगे। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ। बाय।